हेलो हाय दोस्तों यह हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नौटंकी के एक से बढ़कर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। धन्यवाद। बड़े भैया, क्या कहा आपने कि बेसहारा अनाथ, इसके सहारा देने वाला कोई नहीं है। बड़े भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है कि जो एक अनाथ को सहारा दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कहां की रहने वाली है, इसका खानदान क्या है और इसके माता पिता कौन हो। भैया छोड़िए, इन बातों से क्या मतलब है। बड़े भैया, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक हम इन्हें अपनी भाभी स्वीकार नहीं करेंगे। मामला फंस गया जी भाई, अगई में मामला फंस गया। फंसा हुआ कोई तरकीब निकाल यार। तरकीब का कबो हमका चिखुआए है। साले इतने पैसे खर्च किया तेरे पीछे वही बैलानन में जहां हम कहा हुए हैं फालतू ना। बड़े भैया, आप सोच क्या रहे हैं, बताते क्यों नहीं हैं? भैया, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहाँ की रहने वाली है। कौन है भैया? भैया, ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली क्या राम कली है। भैया, मुन्नी बाई की कोठे पर रहने वाली रामकली यानी रंडी। हेलो, तो होकर भाई तू एक सम्राट का होकर भाई सम्राट का नीताई का तूने किया है करम। एक बेशा को लाया भाई बुलाकर दुल्हन, शर्म आई नहीं है तुझे बेशरम। ये मेरा राजमहल एक मंदिर था और तूने एक रंडी को हमारे राजमहल में लाकर इसके पैर पड़ते ही मेरा राजमहल हरामखोर। नहीं, आज मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। निकल जा, निकल जा, नहीं वरना मत। तो स्वामी जी बात मानो हमारी, अगर इस बिचारी का इसमें ही क्या दोष है। दोस्त तो स्वामी जी बात मानो हमारी, अगर इस बिचारी का इसमें ही क्या दोष है। बन के जेठानी मेरे रहे साथ में, माफ कर दो खता को निर्दोष है। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारी जेठानी बनकर हमारे इस राजमहल में रहेगी? नहीं, हम इसे अपने राजमहल में रहने के लिए शरण नहीं देंगे। निकल जा लेकर, वरना
सुन, इन लोगों को अपना लीजिए, आपको मेरी सौगंध है। प्रिय, ये आपने क्या किया? सौगंध देकर मुझे मजबूर कर दिया। जरा सोचो, ये एक रंडी राजमहलों में रहने योग्य नहीं है। अगर इससे तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो फिर मुझे दोष नहीं देना। आज खुश रहो बेटा। पिताजी, दादाजी के साथ ये कौन है? प्रिय, देखो, ये अपना बेटा विजय सिंह आया है और इसे बतलाओ कि ये कौन है और कौन नहीं। मैं चल रहा हूं। माताजी, आप ही ना बताओ कि ये दादाजी के साथ कौन है? मेरे लाल, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दादी माँ है। क्या मेरी दादी माँ? हाँ, जाओ अपनी दादी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक मेरे एक माँ थी, अब मेरे दो माँ हो गए हैं। तुम्हार किस्मत बढ़िया है, तोरे लाए दुई महतारी तीन बाप। ये क्या बोल रहे हो? नहीं समझे? एक महाराज तो तुम्हारे पिता है, वो मेरे पिताजी है, ये जो लटके खड़े हैं। ये मेरे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादाजी पिता के तुल्य होते हैं। और हम क्या हैं? चाचा जी चाचा क्या होता है? पिता के तुल्य। तो तीन हो ही न गए। आप भी क्या मजाक कर लेते हो? माँ, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया और मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है मेरे लाल, जाओ खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में कोई दादी माँ प्यार नहीं करी होगी अपने औलाद से। आप मेरी माँ हो ना? अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी। क्यों नहीं? जाओ बेटा, खाओ पियो मौज करो। कोई भी कमी होती तो अपनी दादी माँ से बताना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? ठीक है। कोनो दिक्कत न हो पाई, जौन इच्छा हो बताओ। बड़ी दीदी, आज तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने शादी कर लिया। आज मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। खुश होना चाहिए देवरानी जी। आप तो सब कुछ समझती हैं और आपके जेठ जी वो तावले हो रहे हैं। जरा बेडरूम तो दिखा दीजिए। सब समझ रहे हैं फिर भी। बड़ी दीदी, खैर ऐसी बात ही है तो ठीक है, आप लोगों को चलिए मैं आपका बेडरूम दिखा देती हूँ। आप लोग आराम करिए, चल के आइए मेरे साथ में। चलिए। यही माँ आगे हो। तुम साले हराम जादे कमीने से बता रहे रिश्तेदारी। काहे रिश्तेदारी नहीं ने कहा? हराम खोरी से बता रहा था। अरे तो आज नहीं काल तो जनवे कर। देखा न हर्षी को कि मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और मेरी बदन पे हंटर चला दिया और तम साले कमीने और कहीं गए। साले मेरा दिल जल रहा और तम कमीने दुनियादारी बता रहे हो। जाओ, दिल जल रहा तो काल बुझा। शिवाय देख, नहर सिंह ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है। नहर तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं बल्कि अपनी मौत को दावत दे दिया है। याद रखो नहर, इस थप्पड़ का बदला अगर तुम्हारी मौत से न चुकाया तो हमारा राम जौहर संग ही है।
वक्त का इंतजार करिए नहर खून के आंसू ना रुलाया तो समझ कुछ न किया। शिव वक्त का इंतजार करिए। क्यों रे, तुमको रिश्तेदारी इसी वक्त बताना था? तो काहे आज नहीं, काल तो जन्मे कल काल की बात और कुछ थी, इसी वक्त तुमको बताना था। और तुम हरामखोर हमारे बदन पे कोड़े बरसा रहे थे, तुम चाय पी रहे हो आए, तुमको मजा आ रहा था। तो का करी, भूखन मरी, तुम हो तो नहीं ध्यान देती हो, तो चाहे पी के जीव बहला। का करी बताओ फिर? वो मार मारूंगी ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझ लेना। रामकली मेरा नाम है। ऐसा नहीं जितना हम माया करता है, नहीं माया ना ही ना माया। कितना बड़ा सपना सजा के आई थी। कौन सा सपना आ रहा? सपना सजा के आई थी कि राजमहल में जाऊंगी, दुल्हन बन करके सुहाग रात में मिठाई खाने को मिलेगी आज। आई और यहाँ जूता लात मिल रहा है। तुम दुनिया के पहली औरत हो जो अच्छी स्वागत हो रही मेरी। सुहाग रात में तुमका जूता लात मिला है, मिठाई तो सबई का मिला था। वही तरह का है जो हिया सहत हो, तुमका कुरिया में लेके रखी, लेकिन तकलीफ न हो जाए। सिपाही, मुझे तेरी झोपड़ी की जरूरत नहीं है। बनना तो इस मुल्क की महारानी है मुझे, और जब तक महारानी नहीं बन जाएगी रामकली, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कुछ भी करना पड़ जाए, ये रामकली कर जाएगी, कदम पीछे नहीं हटाऊंगी, क्योंकि रामकली नाम है, सपना साकार करके दिखलाना है। और नाहर सिंह ने मेरे बदन पे कोड़े बरसाए हैं। हरामखोर कोड़े नहीं, अपनी मौत का दावत दिया है इसने। देखना इसका क्या हंस करती हूँ। क्या बोला था, रंडी बैसा के सवेले से निकाल दे। नाहर सिंह ने अभी रंडी का प्यार देखा है। नाहर सिंह ने अभी रंडी का प्यार देखा है। रंडी अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है तो क़यामत आ जाता है। रंडी से टकराने का नतीजा, बगावत करने का नतीजा मौत होगी। नाहर सिंह हरामजादे, जिस हवेली के अंदर तू राज करता है, उसी हवेली में अगर तेरे खून से लाल न करवा दी तो मेरा नाम रामकली नहीं है। ये पेंट जो देख रहे हो ना हवेली के अंदर, ये हवेली के अंदर जो पेंट देख रहे हो, ये पेंट आप पेंट नहीं मंगवाऊंगी, ये नाहर सिंह के खून से रंगा जाएगा। पक्का। सिर्फ इंतजार करो, और तुम्हारी बात एक और काम करो तुम। क्या? अगर सुहाग रात मनाना है तो सुनो, महारानी बनोगे तभी तुम्हारा सपना पूरा होगा। और उससे पहले मेरे बदन पे कोड़े बरसाए गए। तेल गरम करो और चलो पूरे बदन में मालिश करो, क्योंकि आज सुहाग रात है। और जौहर सिंह सेक्सी भी है, कौन मानेगा नहीं रात। जितने सेक्सी हम जानी, तुम जितनी जल्दी हो सके तुम तेल गरम करके आओ। हमका लगा सुहाग रात बेकार हो। देखो अगर वो नहीं संवार पाएंगे तो तुम किस मर्द की हम तो एक शौकीन, हम तो एक ठेकेदार हैं। हाँ, तो कहने पे काम करते रहो, तुम जैसा मौका मिलता रहेगा तुम्हारा काम होता रहेगा। जाने हमारो दिन बहुरी का हो, आज जिंदगी में पहली बार ड्यूटी बढ़िया लगा है तेल लगाओ वाली। तेल कम लगाओ, निहारा ज्यादा। गंगा का सब आधा अरमान हमारा आज पूरा हो जाए। और एक बात और, कम से कम 3 क्विंटल लहसुन, 2 क्विंटल तेल खाओ लो, रतिया भर खाली तेल ही लगाओ।